इस मंदिर की कलाकृति को देखिए, हाथ द्वारा निर्मित 1000 वर्ष से ज़्यादा पहले बना हुआ ये मंदिर किस तरह से डिज़ाइन करके बनाया गया है। ये हमारे हिंदुस्तान की कलाकृतियाँ हैं। सभी देवी देवताओं के चित्र यहाँ विद्यमान हैं। मंदिर का नज़ारा देखिए और गार्डन भी है, ग्रीनिश भरपूर है। आप आइए, स्पिरिचुअल वेव्स लीजिए। किस तरह की कलाकृतियाँ हैं, आपको मंत्रमुग्ध कर देंगे। ये दिखाइए लोग किस तरह से पूजा अर्चन कर रहे हैं। श्रद्धा है, भाव है। सफाई का कार्य चल रहा है विभाग द्वारा। देखिए कितना बारीक काम है। ये जो इसके ऊपर डस्ट बैठ जाती है, पर्यावरण का प्रदूषण, इसको ये साफ कर रहे हैं। ये सब मार्केट है यहाँ का। ये वेस्टर्न टेम्पल है खजुराहो का। और ये सैफरॉन कैफे है। ये हमें रेस्टोरेंट के अंदर जा रहे हैं। इसका नाम है सैफरॉन रेस्टोरेंट। गाइडिंग के लिए भैया को हमने हायर किया है और ये हमें लेके जा रहे हैं मंदिर के तरफ। ये हमारा पहला मंदिर है, देख सकते हैं आप। और यहाँ पे काम भी तेजी से चल रहा है। नहीं चालू करी तो हमसे बोल दिया उन्होंने, आगे चालू करो, यहाँ से बंद करो। अपनी तरफ से लेटर ही, अपनी तरफ से लेटर ही, अपन से तो कहता हूँ। ये मंदिर विष्णु भगवान 8 दिन का है। कहते चालू करो, इसको लेके हम ढीले डाले जितनी हमें इतना होगा ना है। मैं सुन रही हूँ, आप बोलिए। उस समय में जो 1000 वर्ष पहले इस नगरी में जो राजा थे जिनका नाम भूमेश्वर सिंह, और जब वो संपूर्ण अवस्था को प्राप्त हुई तो समय के पूर्व उनके अंदर इच्छाओं वासनाओं की जागृति होने लगी। एक दिन पूर्णिमा के बाद दोज के दिन अर्धरात्रि के समय वो अपनी कामावेग की अग्नि में, हीट में, अपने कक्ष को छोड़ के कर्णावती नदी के किनारे ठंडे जलाशय में जाती हैं। वो रात्रि के देव चंद्र भगवान का आवाहन करती हैं। वहाँ कोई नहीं था कि वो रात्रि के देव विचरण कर रहे होते, तो उनका आवाहन करती, पुकारती हैं। तो वो एक राजकुमार के रूप में पृथ्वी पे अवतरित होते हैं। विधि का विधान होता है कि चंद्र भगवान और हेमावती के बीच के मिलाप से ही चंदेल वंश का उदय हुआ। और चंद्र भगवान ने एक पारस पत्थर मणि दिया जो लोहे से टच करने से सोना बनता है। तो मणि के सहारे लोहे का वर्तमान सोने में किया, वो धन का अपार खजाना हो गया। उस सबसे पहले राजा समय को व्यतीत करते हुए जो बालक का जन्म होता है उसका नाम होता है चंद्रवर्मन। फिर सर यशो वर्मन, हर्ष वर्मन, दिनेश वर्मन, लक्ष्मण वर्मन, कीर्ति वर्मन, इनका वंश चलने लगता और चक्रवर्ती सम्राट राजा बन जाते। फिर सर मंदिर बनवाने के लिए सोचते हैं तो मथुरा से 9वीं सदी में 16,000 कारीगरों को बुलाते और 9वीं से 12वीं के बीच निर्माण हुआ। 300 साल सारे मंदिर बनने में लगे हुए हैं। 1000 वर्ष खजुराहो के मंदिर पुराने हो चुके हैं जो सैंडस्टोन, बलुआ पत्थर और इंटरलॉक क्लेम के सिस्टम से बने। खजुराहो के कोई भी मंदिरों में चूना सीमेंट नहीं लगा, इसलिए खजुराहो वर्ल्ड हेरिटेज विश्व धरोहर में 11वां पर्यटक स्थल जगह। इनकी दीवारों में जो अप्सराएं और कुछ कामुक प्रतिमाओं का प्रदर्शन है, वो क्यों?
1000 वर्ष पहले लोग बैराग की ओर पलायन करने लगे। बौद्ध धर्म बुद्धिस्टी विदेशों तक छा गया, जैन धर्म हिंदू धर्म। जब उस समय दिन प्रतिदिन इतना पॉपुलेशन कम हो गया कि यहाँ घटने लगा और 90% लेडी 10% जेंट्स हो गए, तो चंदेल राजाओं ने सोचा हम राज्य किस पे करेंगे। दूसरा, प्रजा को जो भय था, अगर राजाओं के आदेश से रहना पड़ता था तो युद्ध में जाते थे, मारे जाते थे, और अगर साधु का भेष में रहते थे तो राजा महाराज जी कह के कोई आदेश नहीं करते थे, तो लोग वैराग्य रूप में ज्यादा हो रहे थे। तो इन कारणों बस दीवारों पे उन्होंने कुछ अप्सराएं और गृहस्थ की कलाओं को प्रदर्शित किया कि इसको देखेंगे तो गृहस्थ की ओर बढ़ेंगे, उससे वंश वृद्धि होगी सर, जनसंख्या बढ़ेगी, एक मैंने तो दीवारों में सर गृहस्थ की कलाएं हैं, अंदर में भगवान। और इसका सर जो जीवन का एक सत्य है, अर्थ धर्म काम मोक्ष, जीवन के 4 पुरुषार्थ हैं। तो जीवन का सर जो काम पार्ट है वो मंदिर के बाहर पे बनाया गया है। भगवान ने कहा है आप डायरेक्ट उनके पास जाएंगे जब आपको भूख सता रही, प्यास सता रही, काम सता रहा, धन, जब आप इन सब चीजों को भोग लेंगे तो उस चीजों से आपका मोह नहीं रहेगा। जब इन चीजों से परे हो जाएंगे, जब हमारे सामने साक्षात्कार होगा, आप हमारे पास आएंगे तो आप फिर उसके बाद में शरणागत हो जाएंगे। तो एक ये भी है सर कि संसारिक, देखिए सृष्टि की उत्पत्ति के बगैर तो नहीं चलता, तो गृहस्थ आश्रम से बड़ा तो वैराग्य आश्रम नहीं है। एक गृहस्थ में रह के सृष्टि को चलाना और सृष्टि के अनुरुद्ध रहना, यही तो नियम है संस्कृति के। तो ये बताया गया है कि गृहस्थ की कलाओं को, इसको भोग के और मोक्ष की ओर जाए, अंदर भगवान, दीवारों पे काम करना। ये सर वो जो भी प्रतिमाएं टूटी खंडित हैं मंदिरों में, तो उस समय में तो कई मुगल पीरियड में सर प्रतिमाओं को तोड़ दिया है। वो मंदिरों की रचना देखिए कि सब ये अगर आप इसका गहराई से अध्ययन पूछें जैसे, तो ये कोई भी मंदिर जमीन पे नहीं बने। आप कहेंगे ये क्या, लास्ट मंदिर में आपको दिखा पाएंगे वो व्यू हम, क्योंकि वो धीरे धीरे खत्म गुप्त हो रहे हैं सब। वो जो सर छिछला हुआ पठार होता है, उस पठार पे लोग काट के उस पठार पे मंदिर का बेद दिया है। यहाँ सर अभी आप 10 बाई 10 अप्सराएं दिखाएंगे। कोई अप्सरा देखिए छोटा सा हाथ में ऐसा लिए हैं, और ये हाथ में देखिए ऐसा अपने कोई अपना कान की तरफ में इशारा कर रही है, कोई अपना ये देखिए 2 अप्सराएं घर में बनी हुई है। तो ये सर एक प्रदर्शक के रूप में है। अंदर एक शार्दूल दिखाया गया है सर। यहाँ पे देखेंगे भगवान विष्णु है, ये अष्टवसु की मूर्ति है। यहाँ पे सर राजा इंद्र है, ये विष्णु है, ये हर जगह शार्दूल है सर। ये इच्छाओं, एक काल्पनिक प्राणी है और ये इच्छाओं का, उत्सुकता का प्रतीक है। एक इसके मुख की तरफ बढ़ रहा, एक पूंछ पकड़ के इससे खिलवाड़ और युद्ध कर रहा है। तो इधर में भी कई अप्सराएं देखेंगे आप, नीचे ऊपर में। ये कारीगरी आर्ट है खजुराहो का, जो छेनी हथौड़े से पूरा बारीक बनाया गया है। इसमें जो पार्ट देख रहे हैं, सभी पार्ट अलग अलग देखेंगे। देखिए इनके अंदर का जो डिजाइन है वो देखो सर, आप सब अलग है। और ये सब कीचक है, जो महाभारत का शक्तिशाली योद्धा था भीम, दुर्योधन, कीचक, ये मंदिरों का वेट सहते हुए, रक्षा करते हुए। यहाँ सर देखेंगे एलिफेंट है, जो आप उधर भी देखा। एलिफेंट के सर एक राइट पे फिगर देखेंगे, सर एक कामा फिगर है, एक मेल फीमेल देखेंगे, ये कौन में कंपन कर रहे हैं, एक मिलाप कर रहे हैं। एक युगल फिगर है, एक कीचक है सर। जैसा नाम ले लेंगे जाने के लिए सर ये मेन जगह है सर। और ये चीज तो जो आपको दिखाया वो आपको ये कुछ चीजें कॉमन होती जाएंगी। और ये जो कुछ वाइट पत्थर यहाँ लगा दिए, आप पूछेंगे वहाँ भी वाइट लगा दिए। ये वर्ल्ड हेरिटेज यूनेस्को में 86 में लिया है खजुराहो को। तो उस समय में उन्होंने कुछ समय दिया था कि इस समय में आप मंदिर को जो रिपेयर कर सकते, तो इनके पास उस समय ऐसी सुविधाएं नहीं थी, तो थोड़ा बहुत जो ये कर सकते हो गया, बाकी उतने पे ही है। तो ये देखिए पहाड़ियाँ दिख रही हैं, ये पहाड़ियों से घिरा हुआ क्षेत्र समुद्र के स्थल से 280 मीटर की ऊंचाई पर है और छोटी पहाड़ियों से कसा है। यहाँ भूकंप और कंपन नहीं आता है, इसलिए खजुराहो में ही मंदिरों को स्थित किया है सर। पूरा पहाड़ जाएंगे, इसके पैर स्थित नहीं है, एक पैर लेडी का कहीं, जेंट्स का कहीं सपोर्ट है। तो इसको एक मंकी स्टाइल का आसन बोलते, मतलब जैसे एक मिलाप करते हुए।
इधर भी युगल फिगर, इसके सर आगे बढ़ते हैं। अच्छा, कुछ मूर्तियाँ टूट भी गई हैं ना। नहीं, और इस मंदिर से तो उस समय की स्थिति से अवगत कराएंगे, उस मंदिर पे हिस्ट्री थोड़ा आगे बढ़ेगी। यहाँ तो केवल वो अपने आप देखिए, यहाँ अप्सराओं का इसमें 90% प्रदर्शित है। यहाँ पे ये देखिए कांटा निकाल रही है, हम्म ये देखिए अंगड़ाई ले रही है। और सर एक कला देखने वाली बात है, जैसे अपना भी जो नाभि होता है, ये जवारी टेम्पल है और हम यहाँ पे आए हैं खजुआरों में। इतना अच्छा मंदिर है कि आप देखेंगे तो आपकी आँख चौंकनियाँ हो जाएंगी। कि आप कितना छलांग लगा सकते, कितना दौड़ सकते। तो महाउत्सव, उसका नाम जवारी रख दिया। यहाँ पे मकर तोरण द्वार बने हुए हैं, ये एलिफेंट के मुख हैं, ऐसा तोरण द्वार सजा हुआ है। और इसका एक पार्ट में जाएंगे, आधा पार्ट देखेंगे आप। ये देखिए सर, ये अपना अर्ध मंडप, ये पहला भाग देखा आपने, ये अर्ध मंडप है, बहुत सुंदर कारीगरी, ये पूरा कारीगरी। ये महामंडप है, देखिए पूरा। ये दूसरे भाग में गए, ये महामंडप। और जो तीसरे भाग में गए, अंदर में भी देखिए सर, भोली सर आप एक ये जानवर देखा, इसके ऊपर में देखिए मेल और फीमेल है। यहाँ भी देखिए इच्छाओं को जागरूक कर रहे हैं पूरा। और टॉप में देखेंगे ये एक बहुत सुंदर प्रतिमाएं हैं सर, जो डांसिंग पोजीशन के रूप में है सर पूरा। और यहाँ अष्टवसु हैं, विष्णु हैं, ये अप्सराएं हैं। और ये अप्सरा देखिए जो सर उधर बताया था, ये अपनी इच्छाओं को बता रहे हैं कि जैसे पैर में। हम खजुराहो के धूलादेव मंदिर में आ गए हैं। ऐसा बताया जाता है कि यहाँ पर आने से हर मनोकामना पूर्ण होती है और सहस्त्र शिवलिंग है अंदर, जो हमें बताया गया है। और हम दर्शन करने के लिए जा रहे हैं और देखते हैं कैसा अनुभव हमें प्रतीत होता है। अब तक हम 3-4 मंदिर होकर आए हैं और बिल्कुल मंदिर के नज़दीक आ गए हैं। पैदल हम चल रहे हैं और कैसा प्रतीत होता है हम आपको बताएंगे। ऐसा लगता है प्रकृति ने सारा अपना सौंदर्य यहीं दिखा रही हो। अब ये हम प्रवेश द्वार पे हैं, अंदर जा रहे हैं। यहाँ की सौंदर्य देख के, यहाँ के ये पिलर्स हैं, इस पे इतनी अच्छी सौंदर्य कारीगरी की हुई है कि आप देख सकते हो। ये देख पा रहे होंगे। और मंदिर के कपाट बंद हैं, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। और अंदर हमें बताया गया है कि शिवलिंग है, ये आप देख रहे होंगे शिवलिंग को, दिख रहे हैं आपको। और यहाँ पे आप देख रहे हैं इतनी कारीगरी का की गई है, बारीक पत्थरों की हाथों से कारीगरी की हुई है। और ये 1000 वर्ष पूर्व पुराने मंदिर हैं, तो बोलो सनातन धर्म की। और इसका ये टॉप है, इतना अच्छा है कि आप देख पा रहे होंगे। और यहाँ पे हमें क्या सिखाएगा जो हमने विश्व को दिया है। और इस मंदिर में बाहर तो गर्मी है, लेकिन मंदिर के अंदर जो हम हैं यहाँ तो पे महसूस हो रहा है जैसे हम एसी में हैं। इतना ठंडा महसूस हो रहा है। किया गया है उसको कवच हर जगह से। इस मंदिर को भी विशाल युद्ध के बाद बनाया गया है, क्योंकि देखिएगा, जरूर देखिएगा, 1000 साल का समय गुजरने के बाद भी अभी भी देखिए
ये होटल लोटस खजुराहो में